हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BKS स्टडी पॉइंट में। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को करेंगे। आपको हम NCERT गणित ही पढ़ाते हैं। आप इस गणित को निकालिए और यहाँ पर प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न क्या है इसमें पहला प्रश्न है जो हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखा है। पहला प्रश्न कर रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। नीचे में जो परिमेय संख्या हमको दिया गया है वे परिमेय संख्याएं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, हमको यही बताना है। और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना भाग दिए हमको बताना है। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो आप इस रूल्स को देखिए। यहाँ पर रूल जो हम लिखे हैं, नियम, हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 पर पावर n या 5 पर पावर m होना चाहिए तो दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कि 2 का कुछ घात होना चाहिए और 5 का भी कुछ घात होना चाहिए, तभी दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। 2 और 5 के अलावे अगर हमको हर में किसी और का भी घात आता है, किसी और संख्या आती है, तो दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो चलिए हम इस प्रश्न को ध्यान से बनाते हैं और आप भी ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है 13/3125। तो हम क्या करेंगे, 13 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 13 का अभाज्य गुणनखंड तो नहीं होता है तो 13 ही रह जाएगा। उसके बाद 3125 का अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ पर लिखना होगा। 3125 का अभाज्य गुणनखंड आप कर सकते हैं। 3125 5 से खिलाइए तो 5 छक्के 30, यहाँ पर बच गया। यहाँ पर जो आप इसका अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। या इसको हम लिख सकते हैं, कुछ कटने वाला है ऊपर तो काट देंगे, कट नहीं रहा है तो लिखेंगे 13/5 की घात 5। 5 की घात कितनी है, 5। 5 पर पावर 5 देंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं हर के अभाज्य गुणनखंड रूप क्या होना चाहिए, 2 पर पावर n या 5 पर पावर m। हमें 5 पर पावर तो मिला है, 2 पर पावर हमको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर कर देंगे 2 पर पावर 0। तो यहाँ पर हमको अब दिख रहा है 5 की घात भी है और 2 का भी घात है, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। 2 पर पावर 0 करने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 पर पावर 0 का अर्थ होता है 1। किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 रहता है तो उसका अर्थ 1 होता है। तो यहाँ पर 1 से गुना करने पर इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हमको सिर्फ इस रूप में देखना था कि हर इस रूप में आता है या नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 पर पावर 0 लिया है, जिसका कि मान 1 होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अब हर जो है इस रूप में है, यहाँ लिख देंगे, चूँकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड, या सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ हर जो है 2 पर पावर n तथा 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत है, क्योंकि हमने शांत के लिए यहाँ पर एक नियम लिखा था कि 2 पर की घात और 5 की घात दोनों हमको होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसका हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 आया। इसको हम लिख दिए 13/5 की घात 5। अब हमें नीचे 5 की घात तो मिल रहा था, किंतु 2 का घात प्राप्त नहीं था, तो 2 का घात हम 0 कर दिए। 2 की घात यहाँ पर हमने 0 कर दिया, जिसका कि मान 1 होता है, इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह हम देख लिए कि हर जो है, हर का रूप 2 पर पावर n और 5 पर पावर m का है, यानी कि 2 का भी कुछ घात है और 5 का भी कुछ घात है, तो इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो धैर्य रख के वीडियो को अंत तक देखिए, ज़रूर आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न हम करते हैं।
2 नंबर प्रश्न है, दो नंबर का प्रश्न है 17/8। 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 किसी संख्या से डिवाइड है नहीं है, तो यानी कि 17 का अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। 17 खुद अभाज्य संख्या है, तो 17/8 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 गुना 2 आएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 17/2 की घात 3। अब हमको 2 का घात तो है, 5 का घात लाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 का घात क्या ले लेंगे? 0। 5 का घात 0 लेंगे, जिससे कि इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। 5 की घात 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, यहाँ हर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर का प्रश्न है। आप ध्यान से इस प्रश्न को उतारते जाइएगा, देखते चलिएगा ध्यान से। तो अगले प्रश्न को हम देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है 64/455। सबसे पहले 64 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 64 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 2 से खिलाएंगे तो 32 आएगा, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। तो अब यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बटे 455 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 455 का 5 पर 10 14, 5 से खिलाइए 5 9 45, 5 का 5, 7 से 13 बार में 5 गुना 7 गुना 13। अब यहाँ देखिए ऊपर और नीचे कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए, किंतु कटने वाला कुछ नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 3 6, 2 की घात 6 बटे 5 का गुना 7 गुना 13। अब यहाँ आप देखिए हर का जो अभाज्य गुणनखंड है, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर के अभाज्य गुणनखंड में देखिए 5 गुना 7 गुना 13 है। सिर्फ हमको हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 ही होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं 7 भी है एक्स्ट्रा में और 13 भी है, तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा में 7 और 13 है, इसीलिए। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। इस तरह से आप प्रश्न को हल कीजिए। अगला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी अपने से खुद बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न हम बनाते हैं 15/1600। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 गुना 5 होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा आप 1600 का। 2 से 800 पर आएगा, फिर 200 से 400 पर जाएगा, फिर 2 से 200 पर जाएगा, उसके बाद फिर 2 से 100 पर जाएगा, फिर 2 से 50 पर जाएगा, फिर 2 से 25 पर जाएगा और फिर 5 से 5 पर जाएगा। इस तरह देख रहे हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 3 6, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5।
अब ऊपर नीचे और जो भी कटता है उसको काट दीजिए। 1 5 कट रहा है, 1 5 काट देते हैं। तो यहाँ पर आ गया 3/2 की घात 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 और 5 की घात 1। 5 पर कुछ नहीं तो 5 की घात 1 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हमको क्या दिख रहा है, हर जो है 2 पर पावर 2 की घात और हर में जो है 2 की घात और 5 का घात दोनों का घात उपलब्ध है, तो दशमलव प्रसार शांत ही होगा। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ हर 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप में है। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। सिर्फ हमें हर के अभाज्य गुणनखंड, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर होता है, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 दिखना चाहिए। 2 और 5 के अतिरिक्त अगर कोई बचता है तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। इतना बात आप ध्यान में रखिएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 29/243, 5 नंबर प्रश्न है। 29 का अभाज्य गुणनखंड तो नहीं होगा, 29 लिख देते हैं। 243 का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, 4 3 7 2 9, 3 से खिलाए 3 8 24 1, फिर 3 से 27, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 बार, यानी कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 29/3 की घात 5। यहाँ पर क्या देखते हैं, हर में सिर्फ 3 है, 2 और 5 कुछ नहीं दिख रहा है, तो अशांत होगा। हमको सिर्फ हर में 2 या 5 का घात चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी संख्या आता है तो उसे हम अशांत ही कहेंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं कि हर जो है 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में नहीं है। यहाँ लिख देंगे, यहाँ हर 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप में नहीं है। अतः 29/243 का दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। इस तरह से अब फिर हम अगले प्रश्न को देखते हैं। आप ध्यान से इस प्रश्न को बनाते चलिए, ध्यान से सुनते चलिए, वीडियो लंबा होने वाला भी होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। पूरे हम प्रश्न को हल करेंगे, पूरे 10 प्रश्न को इसमें हल करते हैं। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। यहाँ तो कुछ करने का ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर हमको हर जो है 2 की घात और 5 की घात, हर में दोनों है, तो इसका तो फैक्टर हो नहीं सकता है। तो यहाँ सीधे हम लिख सकते हैं, यहाँ हर 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप में है। अतः 23/2 की घात 3 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ तो दिया ही था, 29/2 की घात 3 था और 5 की घात 2 था। अंश का यानी कि अंश का जो फैक्टर तो होगा नहीं, अभाज्य गुणनखंड तो होगा नहीं, तो इसका टुकड़ा नहीं होगा। यहाँ पर नीचा जो है हमको 2 की घात 3 और 5 की घात 2 मिला है, तो हम समझ जाएंगे कि दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत ही होगा। अब की बार जो फैक्टर करके ही दिया था, तो आसान ही था अभी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। सात नंबर प्रश्न है 129/2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात 5। देखते हैं 129 का फैक्टर करते हैं। 3 से 3 चौक 12,
3 तिया 9 43। अब तो होगा नहीं। 3 गुना 43 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। यहाँ कुछ कटने वाला है नहीं, ऊपर और नीचे कुछ कटने वाला है नहीं। और यहाँ फिर देखते हैं नीचा जो है 2 की घात और 5 की घात और 7 की घात है। हम सिर्फ देखते हैं कि हर में हमें 2 का घात और 5 का घात ही चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी संख्या आता है तो दशमलव प्रसार अशांत ही होगा। इसमें अतिरिक्त संख्या 7 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में नहीं है। अतः 129 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार अशांत है। इस तरह से आप हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है मेरा 6 बटे 15। तो 6 की घात 2 गुना 3 और 6 का फैक्टर 6 का घात नहीं, 6 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुना 3 आएगा। 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 गुना 5। कुछ कटता है तो काट दीजिए, 3 3 खत्म। उसके बाद बचा 2 बटे 5। हमें नीचा 5 है तो 2 का घात तुम अपने से ले सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 गुना 2 की घात 0, 2 की घात 0। 5 का घात तो 1 होता ही है, तो यहाँ कह देंगे यहाँ हर 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप में होता है या है, रूप में है। अतः 6 बटे 15 का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो को आप बारीकी से देखिए, ध्यान से सुनिए, तो वीडियो में आपको हर एक चीज़ें समझ में आएगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है 35 बटे 50। तो 35 का अभाज्य गुणन करेंगे 3 गुण 5 सतह 35 होता है, 5 गुना 7। इसका अभाज्य गुणन करेंगे 50 का अभाज्य गुणन कर सकते हैं आप, 2 से करेंगे तो 25 बार में आएगा, 5 से 5 यानी कि 2 गुना 5 गुना 5। जो कटता है ऊपर काट दीजिए पहले, 5 5 कट गया। यहाँ पर बचा 7 बटे 2 गुना 5। क्या है यहाँ नीचे 2 का घात भी मौजूद है और 5 का भी घात मौजूद है। 2 का घात कुछ नहीं तो 1 हो सकता है, इसका भी घात 1 हो सकता है। तो यहाँ हम लिख देंगे यहाँ हर 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप में है। अतः 35 बटे 50 का दशमलव प्रसार शांत है। अब लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न 10 नंबर है 77 बटे 210। 77 का अभाज्य गुणन करेंगे 7 गुना 11 होगा। आप करके देख सकते हैं। 210 का अभाज्य गुणन कीजिए, 2 से कीजिएगा तो 2 एकम 2, 105 हो जाएगा। फिर 3 से करिए, 3 तिया 9, 1 बचा इसमें, 3 पचा 15। 5 से कीजिए तो 19 पचा 95। यहाँ पर आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 19। जो कटता है काट दीजिए,
कुछ कटता है ऊपर नीचे तो नहीं कटता है, तो हो गया 7 गुना 11 बटे, और इसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा है, देख रहे कुछ नहीं कट रहा है, तो नीचे हम देखते हैं कि हमें 2 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है, 2 का भी घात है और 5 का भी घात है, किंतु इसके अतिरिक्त 3 और 9 19 का घात 19 भी आ गया है। तो हम क्या कहेंगे, दशमलव प्रसार अशांत है। 2 और 5 के घात के अलावे कोई और दूसरी संख्याएं नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में नहीं है, अतः 77/210 का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, अशांत है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं तथा वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। हम इस चैनल पर जो है सभी विषयों के वीडियो अपलोड करेंगे, साथ ही साथ हस्तलिखित नोट भी इसको आपको देंगे। तो आप ध्यान से इस चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।